और इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। राजधानी स्थित नदवा कॉलेज में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में हिजाब के मुद्दे पर चर्चा हुई है, जिसमें फैसला हुआ है कि पर्सनल लॉ बोर्ड कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब पर दिए अपने फैसले में कहा था कि छात्र स्कूल में यूनिफॉर्म पहनने से इंकार नहीं कर सकते और हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट जाएगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। यह इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। हिजाब के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट जाएगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। मोहम्मद शबाब हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं, जिन्होंने इस खबर को ब्रेक किया। शबाब इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। शबाब, क्या मंथन हुआ है और क्या फैसले लिए गए हैं आज की बैठक में? और देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एग्जीक्यूटिव की ये बैठक है। आज राजधानी लखनऊ में ये बैठक बुलाई गई है। सुबह 10 बजे से लखनऊ के नदवा कॉलेज में ये बैठक चल रही है। हालांकि मीडिया को इससे बिल्कुल दूर रखा गया है, किसी भी तरह की कोई जानकारी वहाँ से नहीं दी जा रही। लेकिन हमारे सूत्र इस बात को बता रहे हैं कि बोर्ड में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण इशू जो कर्नाटका में हिजाब का मामला था, जिसमें स्कूली छात्राओं के साथ हिजाब को लेकर के कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। उसके बाद ये मामला राजनीतिक रंग में गया और फिर हाईकोर्ट तक गया। हाईकोर्ट से फैसला आने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में इस हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती बोर्ड देगा। आज मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली समेत तमाम जो बोर्ड के मेंबर हैं वो मौजूद हैं। इस वक्त भी बैठक चल रही है। चूंकि दोपहर में 1 बजे का समय हो गया है, इस वक्त नमाज के लिए ब्रेक हुआ है, 1 घंटे का लंच होगी, नमाज होगी और उसके बाद फिर से कमेटी के जो बोर्ड के बैठक सदस्य जो हैं वो बोर्ड की बैठक में फिर से बैठेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर मुसलमानों से जुड़े हुए इशूज़ पर डिस्कशन होना है। मौलाना राबे हसनी नदवी जो अध्यक्ष हैं बोर्ड के, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। पूरे देश भर से जो बोर्ड के सदस्य हैं वो मौजूद हैं। बैठक लगातार चल रही है। शाम को 5 बजे तक मुमकिन है ये बैठक चलेगी। लेकिन इस बैठक में जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो हिजाब का मामला है और हिजाब के मामले पर खबरें ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटका हाई कोर्ट के फैसले को बोर्ड चुनौती देगा, यानी कि बोर्ड पार्टी बनेगा और इस मसले पर अपनी बात रखेगा। इससे पहले भी हमने कई मुद्दे ऐसे देखे हैं मुस्लिम समाज से जुड़े हुए, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खुद दखल देते हुए चीजों पर फ्रंट फुट पर आकर काम किया है। कई मामलों को लेकर वो खुद इंडिविजुअल पार्टी बनकर कोर्ट तक गए। शबाब, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कितने दिन में इसको लेकर पहल की जाएगी, क्या प्लानिंग है, क्या रूपरेखा है, ये कब तक साफ हो पाएगा? और देखिए, अभी चूंकि बोर्ड की बैठक चल रही है अनुपम, जैसे ही बोर्ड की बैठक खत्म होगी उसके बाद एग्जैक्टली इनकी तरफ से जो लेटर है, जो प्रेस रिलीज है वो जारी की जाएगी, जिसमें इन तमाम बातों को ब्रीफ से बताया जाएगा। लेकिन कहा यह भी जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी मौलाना अरशद मदनी ने इस बात को कहा था कि हिजाब के मसले को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट का रुख जाएंगे। बिल्कुल शबाब, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। शबाब हमारे संवाददाता बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे हैं। इधर लखनऊ में योगी सरकार के शपथ ग्रहण के बाद ट्रैफिक की बदइंतजामी की समीक्षा बैठक फिलहाल जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की, डीजीपी मुकुल गोयल लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर के साथ बैठक कर रहे हैं। डीजीपी ने ट्रैफिक की बदइंतजामी पर कमिश्नर को तलब कर रिपोर्ट मांगी थी। शपथ ग्रहण के बाद ट्रैफिक जाम के चलते गृह मंत्री अमित शाह को पैदल चलना पड़ा था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यक्रम में 15 मिनट देर से पहुंचे थे। ट्रैफिक जाम के चलते उमा भारती शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हो पाई थी। एसीएस होम और एडीजी एलओ भी ट्रैफिक की मॉनिटरिंग के लिए सड़क पर उतरे हुए थे, तो डीजीपी ने पुलिस कमिश्नर को तलब किया है। और बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, तलब किया गया, क्या पुलिस कमिश्नर वहां पर पहुंच गए, बैठक चल रही है, क्या अपडेट है वहां से? अनुपम, मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल का जो आवास है, जो उनका कैंप कार्यालय, उसके ठीक बाहर मौजूद हूं। और अभी चंद मिनट पहले ही लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर, वेस्ट के डीसीपी, ट्रैफिक के डीसीपी, ट्रैफिक के एडीसीपी और तमाम लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट और ट्रैफिक से जुड़े हुए जो अधिकारी थे, उनकी मीटिंग खत्म हुई है चंद मिनट पहले ही। और जैसा बताया जा रहा है कि लखनऊ के पुलिस कमिश्नर ने पूरी जानकारी दी है यूपी के डीजीपी को कि उस वक्त कहां कहां क्या गलतियां रहीं, क्या फ्ला रहीं, या जिसको जिम्मेदारी दी थी वो पूरी तरह जिम्मेदारी अपनी निभा पाया या नहीं निभा पाया। चूंकि 25 मार्च को ये बात हर जगह चर्चा में आ गई थी कि शपथ ग्रहण से पहले भी कुछ समय और शपथ ग्रहण के बाद भी भीषण
ट्रैफिक जाम झेलना पड़ गया था तमाम वीवीआईपीज़ को, जिसमें उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्री थे, देश के गृह मंत्री थे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती थी, जो सब ट्रैफिक के मिसमैनेजमेंट का शिकार हुए थे। और देर शाम हमने खुद देखा था, जब हम वहाँ मौके पर मौजूद थे, कि यूपी के एसीएस होम, यूपी के एडीजी इन लॉ एंड ऑर्डर, वो खुद जुटे हुए थे, ट्रैफिक का मैनेजमेंट कर रहे थे, मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो अब उसकी समीक्षा शुरू हो गई है। अभी डीब्रीफिंग खुद कमिश्नर डीके ठाकुर ने मुकुल गोयल डीजीपी के सामने की है, और जो हमें अभी जानकारी सूत्रों से मिल रही है उसके मुताबिक शाम को 4 बजे चीफ सेक्रेटरी इस पूरे मसले पर बैठक करेंगे। तो जो पुलिस कमिश्नर अभी बता के गए हैं यूपी के डीजीपी को, शाम को 4 बजे इस पर चर्चा होगी, और ऐसा माना जा रहा है शायद तब किसी की जिम्मेदारी तय हो कि उस वक्त बद इंतजामी के लिए कौन जिम्मेदार था, और आगे भी अगर अटल बिहारी वाजपेयी बिल्कुल जाहिर तौर पर ऋषभ अब देखना होगा आगे आने वाले वक्त में इस पूरे मसले पर